नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। रातों रात मंदिर ने खुद ही बदल दी अपनी दिशा, जाने क्या है रहस्य। भारत में रहस्यमयी मंदिरों का खजाना भरा पड़ा है। हालांकि इनके इस रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। फिर चाहे बात बक्सर में बात करते हुए मूर्तियों के मंदिरों की हो, या फिर उड़ीसा में गर्म तापमान के बीच भी एसी जैसे वातावरण वाले शिव मंदिर की हो, इसके रहस्य आज भी रहस्य है। ऐसा ही एक और रहस्यमयी मंदिर है बिहार के औरंगाबाद जिले में। इसकी महिमा अद्भुत है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसने खुद ही अपनी दिशा बदल दी थी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। औरंगाबाद जिले में एक देव नाम का स्थान है। यह रहस्यमयी मंदिर भी इसी स्थान पर स्थापित है। यह सूर्य देवता का मंदिर है और देव नाम जाना जाता है, तो इसलिए इसे देव सूर्य मंदिर के नाम से भी यहाँ के लोकल राजनीतिक या फिर लोकल जनता कहते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी निर्माण 6वीं या 8वीं सदी के बीच हुआ होगा। मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। यही वजह है कि स्थानीय निवासी इस मंदिर को त्रेता और द्वापर युग के बीच का मंदिर मानते हैं। एक बार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद देव पहुंचा और मंदिर पर आक्रमण करने वाला था कि वहां के पुजारियों ने उससे काफ़ी अनुरोध किया कि वह मंदिर को ना तोड़े। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के अनुरोध को सुनने समझने के बाद उसने साफ सुथरे शब्द में कहा कि अगर आपके भगवान में शक्ति है तो रातों रात इस प्रवेश मंदिर के द्वार पश्चिम दिशा में हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर को नहीं तोड़ूं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि औरंगजेब पुजारियों को मंदिर में प्रवेश द्वार की दिशा बदलने की बात कहकर अगली सुबह तक का वक्त देकर वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद पुजारी जन काफ़ी परेशान हुए और वह रात भर सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे, वह उनके वचन की लाज रख ले। कहते हैं कि इसके बाद जब पुजारी अगली सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का प्रवेश द्वार तो दूसरी दिशा में हो चुका है। तब से देव सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में ही। देव सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सदियों से भक्त जन आते हैं और मन मांगी मुराद पाकर ही जाते हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद भक्त सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और स्थानीय निवासी बताते हैं कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ प्रभाकर देव की आराधना करते हैं और मुरादों को झोली भर कर ले जाते हैं। कहा जाता है कि सतयुग इक्ष्वाकु के पुत्र राजा एल, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, वह शिकार खेलने गए, तभी उन्हें भयंकर प्यास और गर्मी लगी। तब राजा एल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए देव स्थित तालाब का जल पीकर उसमें स्नान किया। मानता है कि स्नान के बाद उनका कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से ठीक हो गया। राजा खुद भी इससे काफ़ी हैरान हुए, लेकिन उसी रात राजा को स्वप्न में श्री सूर्यदेव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा है कि वह उसी तालाब में है जहां से उनका कुष्ठ ठीक हुआ है। इसके बाद राजा ने उसी स्थान पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। कहते हैं कि उस तालाब से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी मूर्तियां मिली, जिससे राजा ने मंदिर में स्थापित करवा दी। देव सूर्य मंदिर की महिमा इतनी भारी है कि यहाँ पर देव सूर्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि पहले तो यह छोटे स्तर पर ही होता था, लेकिन अब बाद में साल 1998 में यह बृहद स्तर पर आयोजित होने लगा। यहाँ बसंत पंचमी के दूसरे दिन यानी कि 7वीं के दिन पूरे शहर के लोग नमक का त्याग करते हैं और सूर्यदेव महोत्सव मनाते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव की विशेष पूजा का भी आयोजन होता है। इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग उमड़ पड़ते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे आदर्श समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। मेरा नाम उपेंद्र जी वैद्य जी है। क्या कथा है इस सूर्य मंदिर का? सूर्य मंदिर त्रेता युग में विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ यह मंदिर है। यहाँ छठ चैत महीना और कार्तिक महीना में छठ पर्व होता है और विवाह शादी हमेशा लग्न में होते रहता है। क्या मान्यता क्या है यहाँ का? जो भी मनोकामना ईश पीष्ट हैं भगवत सूर्य भगवान, यहाँ जो भी मनोकामना लोग मानते हैं ना, उन सब पूरा हो जाता है।
हाँ। किसने बनाया था ये मंदिर को? ये स्थापना कब हुई थी लगभग? ये त्रेता युग में कोई लौ के पुत्र ने गेट पर लिखा हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ। इनको बनवाए हैं, मगर वैसा तो विश्वकर्मा जी तो बनाए होंगे, मगर कथाओं के अनुसार लिखा गया है कि छाकू वंश का जो लड़का था, हाँ एल, जी जी, उन्होंने बनवाया था। हाँ हाँ, कितना सच्चाई है सर इसमें? बोर्ड में लिखा हो तो मालूम नहीं है हमारा। हाँ, बोर्ड में कुंड के बारे में बताइए कि कुंड का क्या सच्चाई है? कितना कुंड सच्चाई में है? हमन कुंड लोग करते हैं, जो पूजा व्रत करते हैं, छठ व्रती, तालाब के बारे में कुछ बताइए। तालाब में जाके अर्घ पड़ता है वहाँ। सूर्य कुंड में जितना पर्वतीन जो छठ करने आते हैं ना, सूर्य में अर्घ दे करके और यहाँ दर्शन करते हैं भगवान के।